जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर हुए आंदोलन के बाद पूरे देश भर में काफी ज्यादा चर्चा इस वक्त आरक्षण की हो रही है। हालांकि आरक्षण हमेशा विवाद का विषय है। वो आरक्षण को लेकर समय समय पर इस तरीके की मांग है वो उठती रही है। जिस दिन से आरक्षण लागू हुआ उस दिन से लेकर आज तक समय समय पर इस तरीके की कई सारे आंदोलन है वो होते नजर आए और इस वक्त जो आंदोलन है वो सामने निकल कर आए। इस आंदोलन के बाद कई सारे सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल और आपको बताने की कोशिश करें तो नेताओं की भी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आरक्षण के समर्थन को लेकर राजनीतिक पार्टियों में अभी तक की बात करें तो सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मैन मायावती जी का नाम है वो सामने है। सबसे बड़ी लीडरशिप के तौर पे उनका नाम है वो सामने आया। इसके अलावा नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खुलकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण था, है और हमेशा आरक्षण रहेगा। साथ ही आपको बताने की कोशिश की तो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण के लेकर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार में जो केंद्र सरकार है उसके अंदर मंत्री चिराग पासवान ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण के अंदर हटाना तो दूर की बात है, समीक्षा को लेकर भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के हमेशा साथ है। वहीं आपको बता दें कि रामदास अठावले ने भी इस आरक्षण की मांग को लेकर जो छेड़छाड़ करने वाले और आंदोलन करने वाले लोगों को असंवैधानिक वो करार दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम जुड़ चुका है जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भी आरक्षण को लेकर स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण हमेशा रहेगा। वहीं आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं उनकी तरफ से भी बयान है वो स्पष्ट रूप से आया कि उन्होंने कहा कि आरक्षण जिंदाबाद था, है और रहेगा। तो इस तरीके से आपको बता दें कि कई सारे सामाजिक संगठन, नेता, पदाधिकारियों के साथ है वो आते नजर आ रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ ही आपको बता दें कि श्रमण समाज में भी जो ईडब्ल्यूएस सहित कई सारे लोग हैं जो आपको बता दें कि आरक्षण का खुलकर समर्थन वो करते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट रूप से है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो आरक्षण को लेकर विरोध कर रहे हैं उनके पास भी ऐसा कोई स्पष्ट न तो अभी तक जो आरक्षण का विरोध करने वाली जो संगठन है उसके पास स्पष्ट रूप से इसको लेकर कोई भी चर्चा नहीं है। वो कभी इसे आरक्षण को हटाने की बात कर रहे हैं, कभी आरक्षण को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। इस तरीके के अलग अलग उनके बयान भी है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के पुराने जो बयान है यानी केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं, बीजेपी के नेता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, ऐसे सभी तमाम नेताओं के बयान जो पुराने बयान है वो इस वक्त वायरल सोशल मीडिया पर हो रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना और इस तरह एक तरीके से एल्गोरिथम में काम करता है जिसके अंदर पुराने बयान उनके वायरल हो रहे हैं, जिसके अंदर वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि आरक्षण को किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जा सकता है। देश में आपको बता दें कि आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों और राजनीति के अंदर कुछ हद तक है। बाकी देश के अलग अलग जो बड़े मजबूत पिलर जिनको हम मानते हैं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, उनके अंदर कोई आरक्षण है वो लागू नहीं है। मीडिया में भी आरक्षण लागू नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण है वो लागू नहीं होता। तो उन क्षेत्रों के अंदर भी एक तरीके से जो श्रवण समाज की भी कुछ जातियों को अगर छोड़ दे तो दूसरों का किसी का वर्चस्व बिल्कुल भी आपको नजर है वो नहीं आएगा। वहां पर भी एक तरीके से वो देखने की जरूरत है। इस तरीके के सवाल भी जो आरक्षण के पक्ष में जो लोग खड़े हैं वो देते नजर आ रहे हैं। वही आरक्षण के खिलाफ खड़े लोगों की कुछ बातें ऐसी है कि आरक्षण को हटाओ, कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण में सुधार करो, कुछ लोगों का कहना है कि एससी एसटी एक्ट को हटाओ, कुछ लोगों का कहना है कि यूजीसी का जो अभी हाल के अंदर विनियम आए उनको हटाया जाए। हालांकि आपको मैं बताऊं कि यूजीसी को लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर यह साफ कहा था कि जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता कि यूजीसी के नियम क्या है और जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि यूजीसी के नियम क्या है। सिर्फ कपोल पोत कहानियां है वो बनाई जा रही है, दोनों तरफ से इस तरीके की कहानियां बनाकर उससे प्रचारित है वो किया जा रहा है। इसके अलावा ज्यादा जो है यूजीसी का जो नियम आए थे उनको लेकर कुछ भी नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट